बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शहजाद राना और आप तमाम नाज़रीन को हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हमारी तारीख़ी, इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ बिला तख़ीर मिलती रहें। तो नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत और उनकी हयात तैयबा पर। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1570 ईस्वी में रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में बेसत से 40 साल पहले मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। आपकी विलादत पर जो मोजज़ात रूनुमा हुए उनका ज़िक्र कदीम आसमानी कुतब में भी मिलता है। मसलन फ़ारिस में हज़ारों साल से जलते हुए आतिश कदे का बुझ जाना। मिशकात शरीफ की एक हदीस है, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम और मट्टी पानी के दरमियान थे। मैं अपने जद्द अमजद इब्राहीम की दुआ और हज़रत ईसा की बिशारत हूँ। मैं अपनी वालिदा का ख्वाब हूँ जो उन्होंने मेरी विलादत के वक़्त देखा था और उनसे एक ऐसा नूर ज़ाहिर हुआ जिससे शाम के महल्लात रोशन हो गए। जिस साल आपकी विलादत बासआदत हुई उससे पहले कुरैश मुआशी बदहाली का शिकार थे, मगर जिस साल आपकी विलादत हुई तो वीरान ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो गई, सूखे दरख्त हरे हो गए और कुरैश खुशहाल हो गए। आपकी तारीख़ विलादत के बारे में कुछ इख्तिलाफ़ पाया जाता है, मुख्तलिफ़ रिवायात हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक ज़्यादा रिवायात 12 रबीउल अव्वल की हैं, जबकि कुछ उलमाए किराम 9 रबीउल अव्वल को दुरुस्त मानते हैं और अहले तशरीह हज़रात 17 रबीउल अव्वल को दुरुस्त मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा। ये नाम इससे पहले कभी नहीं रखा गया था। आपके नाम के माना बेहद तारीफ़ किया गया के हैं। आपकी विलादत मक्का मुअज़्ज़मा के इलाका में शब अबी तालिब में हुई और बाद में ये घर काफ़ी अरसा एक मस्जिद की सूरत में रहा, लेकिन आजकल एक कुतुब खाना की शक्ल में मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ कुरैश के मोअज़्ज़ज़ तरीन कबीला बनु हाशिम से था। इस ख़ानदान की शराफत, ईमानदारी और सखावत बहुत मशहूर थी। ये ख़ानदान हज़रत इब्राहीम के दीन पर था, जिसे दीन हनीफ भी कहते हैं। आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब अपनी खूबसूरती में बहुत मशहूर थे, मगर उनका इंतकाल आपकी विलादत से 6 माह पहले हो गया था। आपकी वालिदा माजिदा का नाम आमिना बिनते वहाब था, जो कबीला बनी ज़हरा के सरदार वहब बिन अब्द मुनाफ बिन क़सा बिन क़िलाब की बेटी थी। यानी उनका शजरा उनके शोहर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ अब्द मुनाफ बिन क़सा के साथ मिलता था। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार थे। आप नबी करीम का सिलसिला हज़रत अदनान से मिलता है, जो हज़रत इस्माइल बिन इब्राहीम की औलाद हैं, और हज़रत अदनान की औलाद को बनु अदनान कहा जाता है। आपका शजरा मुबारक यूँ है, हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन मुनाफ बिन क़सा बिन क़िलाब बिन मर्रा बिन क़ाब बिन लवा बिन ग़ालिब बिन फ़हर बिन मालिक बिन नज़र बिन किनाना बिन खुज़ैमा बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुज़र बिन नज़ार बिन माद बिन अदनान। आप नबी करीम की परवरिश आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने की। आपने बचपन का कुछ अरसा एक बदवी कबीले में गुजारा, जैसा कि अरब का रिवाज था, जिसका मकसद बच्चों को फसीह अरबी सिखाना और खुली आबो हवा में सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाना था। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हलीमा बिनते अब्दुल्ला और हज़रत सोबिया ने दूध पिलाया। 6 साल की उम्र में वालिदा और 8 साल की उम्र में दादा भी इंतकाल कर गए। इसके बाद आपकी परवरिश आपके चचा बनु हाशिम के सरदार हज़रत अबू तालिब ने की। आपने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के साथ शाम के तिजारती सफ़र का आगाज़ किया और तिजारत के उमूर से वाक़फ़ियत हासिल की। इस सफ़र के दौरान एक बहीरा नामी ईसाई राहब ने आप में कुछ ऐसी निशानियाँ देखीं जो एक आने वाले नबी के बारे में कदीम आसमानी किताबों में लिखी थीं। उसने हज़रत अबू तालिब से कहा, अगर ये निशानियाँ यहूद व नसारा ने देख लीं तो आपकी जान को ख़तरा हो सकता है। लिहाजा वो सफ़र आपके चचा ने आपकी हिफाजत के पेश नज़र मुलतवी कर दिया। इस बात से हमें ये पता चलता है कि आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन आम बच्चों की तरह खेल कूद में नहीं गुजरा, बल्कि आप में बचपन में ही नबूवत की निशानियाँ मौजूद थीं। इस तरह का वाक़या उस वक्त भी पेश आया जब आप बदवी कबीला में अम्मा हलीमा के साथ थे। वहाँ हबशा के कुछ ईसाइयों ने आपको बग़ौर देखा और कुछ सवालात किए, हत्ता कि उन्होंने नबूवत की निशानियाँ पाईं और कहने लगे कि हम इस बच्चे को पकड़कर अपनी सरज़मीन पर ले जाएंगे। इस वाक़े के बाद आपको मक्का लौटा दिया गया। फिर 25 साल की उम्र में आपने मुल्क शाम के लिए दोबारा सफ़र का आगाज़ किया, जो कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के तिजारती काफ़िले के लिए था।
آپ نے ایمانداری کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہترین تاجر ثابت کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے لوگوں کا مال بھی تجارت کے لیے لے جاتے تھے۔ اس سفر سے واپسی پر حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ نے بی بی خدیجہ کو سفر شام کے تمام حالات مفصل بیان کیے۔ آپ کی ایمانداری اور دیگر واقعات جو رونما ہوئے تھے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کو تمام تر حالات سے آگاہ کیا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا، اگر یہ تمام واقعات سچ ہیں تو پھر یہ یقیناً اللہ کا وہی آخری نبی ہے جس پر قدیم آسمانی کتب گواہ ہیں۔ حضرت خدیجہ آپ کی ایمانداری اور حسن اخلاق سے بہت متاثر ہوئیں اور آپ کو شادی کا پیغام بھیج دیا، جو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے کہنے پر قبول کر لیا۔ شادی کے وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ حضرت خدیجہ قریش کی مالدار اور معزز ترین خواتین سے تھیں۔ آپ کی خدیجہ کبریٰ سے جو اولاد ہوئی ان کے اسماء طیبہ کچھ یوں ہیں: حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت رقیہ سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اولاد نرینہ میں جناب قاسم، جناب عبداللہ اور جناب ابراہیم ہیں۔ آپ کے مشہور اصحاب باصفا حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت عمار بن یاسر، حضرت مقداد بن اسود، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر معاویہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حمزہ بن عبد المطلب، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت حذیفہ بن یمانی ہیں۔ 40 سال کی عمر میں آپ نے اللہ کے حکم سے اعلان نبوت کیا اور 63 سال کی عمر میں آپ نے دنیا فانی سے پردہ فرمایا۔ تو ناظرین محترم، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں تاکہ ہم مزید بہترین قسم کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔